बच्चों, देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास का अपने जो पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर। इस चैप्टर के भैया अपने एक एक अंक वाले उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 4-5 सालों में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। आप पीछे के जो पेपर है उनको उठा के आप इनको चेक कर सकते हो। वहां पे आप देख सकते हो कि ये प्रश्न कौन कौन से ईयर में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन है भैया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखो पहले क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पर थोड़ा आपके लाइट का फोकस पड़ रहा हो, क्योंकि लाइट की सेटिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो क्वेश्चन को सुनना, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखो भैया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उस सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए हैं उन स्थलों में लगभग स्थल जो है वो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास में पाए गए हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना भैया, इस क्वेश्चन को घुमा के अगला आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वह कौन सा था? अपने हड़प्पा ही था। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी भैया, दयाराम साहनी, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक कौन थे? भैया भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपको ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और इसके प्रथम जो निदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इसके प्रथम निदेशक थे। और ध्यान रखना 1904 में फिर इसका पुनर्गठन हुआ था और 1904 में इसके जो निदेशक बने थे वो बने थे जॉन मार्शल। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है भैया, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो देखो हल से बने मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है अपने बनावली से। और बनावली कहां पर है? अपने हरियाणा में। इसके अलावा पाकिस्तान में एक जगह है चोलिस्तान, वहां से भी मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इजी सा क्वेश्चन है। टोटल कितने चिन्ह थे भैया? 26 चिन्ह थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें भैया, हड़प्पा सभ्यता की बाट मतलब मापतोल वाले किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो पत्थर की बात करें भैया, जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे और दशमलव पद्धति पर आधारित थे। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, ठीक है, 8, 16, 32 इस प्रकार से। नेक्स्ट है भैया, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की कोई 2 विशेषता बताइए। गृह स्थापत्य की बात करें भैया, गृह स्थापत्य की देखो पहले विशेषता तो अपने कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से जितने भी घर प्राप्त हुए हैं उन घरों में क्या बना हुआ था? स्नानागार बना हुआ था। दूसरा अपने कह सकते हैं अधिकांश घरों में क्या थे? कुएं थे। लगभग 700 के आसपास वहां पर कुएं प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मकान जो थे वो पक्के ईंटों के बने हुए थे, ईंटों की साइज सेम थी। ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया है? देखो पहली बात तो ध्यान रखना भैया, इस लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। पहली बात तो ये
और इसको रहस्यमय लिपि इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण इस लिपि को रहस्यमय लिपि कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है भैया, कालीबंगा की खोज कब, किसने और कहां की? कब, किसने और कहां की? देखो कालीबंगा की खोज है भैया वो हुई थी अपने लगभग 1952-53 में, ठीक है। और खोज की थी A.K. घोष। A.K. घोष का मतलब अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने की थी खोज, ठीक है। तो कब की थी? 1952-53 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कहां की थी? यह है भैया अपने राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर स्थित है आपके कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। खोज अलग चीज है, उत्खनन पूछ ले कि वहां पर उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था, तो वो हुआ था भैया बीबी लाल और B.K. थापड़ के निर्देशन में, ओके। 9वां क्वेश्चन भैया, सिंधु सभ्यता की मुहरें किसके द्वारा बनाई जाती थी, मतलब किस वस्तु की बनी होती थी? तो देखो एक मुलायम पत्थर होता था जिसको बोलते थे अपने शैलखड़ी। इस शैलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनी होती थी सिंधु सभ्यता की मुहरें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये भी पुस्तक काफी फेमस है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह पुस्तक थी भैया S.N. राव की, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताइए। देखो भैया हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम आपको पूछ रहा है तो अपनी बुक में जो नॉर्मल कालक्रम दिया हुआ है NCERT के अकॉर्डिंग वही अपने को बताना है, कोई दूसरा नहीं बताना है। और NCERT के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब कई बच्चों के डाउट हो रहा होगा गुरुजी ईसा पूर्व का मतलब, ईसा पूर्व का मतलब भैया ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घट चुकी है उनके पहले लगेगा ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो घटनाएं घटित हुई है उनके आगे लगेगा ईस्वी, जैसे वर्तमान में अपने ईस्वी लगाते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन भैया, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? देखो विशाल स्नानागार मिला है भैया मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये स्नानागार जो था एक प्रकार से इसको धार्मिक स्थल के रूप में भी देखा गया है। और कई बार आपको पूछते थे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो गया मृतकों का टीला, ओके। 13वां क्वेश्चन भैया, चोलिस्तान क्या था? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, चोलिस्तान क्या था? देखो अपने थार का रेगिस्तान है भैया, ठीक है। और थार के रेगिस्तान के पास में अपना कौन सा देश आ गया? पाकिस्तान, ठीक है। तो अपने थार के रेगिस्तान के पास में पाकिस्तान से लगा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, अपने जो थार का रेगिस्तान है उस थार के रेगिस्तान के पास में जो पाकिस्तान से लगा रेगिस्तानी क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी एरिया है, इलाका है, उसको अपने चोलिस्तान कहते हैं। और यहाँ से ध्यान रखना मिट्टी से बने हल्का प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ है। 14वां क्वेश्चन भैया, हड़प्पा वासी सर्वाधिक किसकी पूजा करते थे? देखो हड़प्पा के लोग भैया सबसे ज्यादा पूजा किसकी करते थे? मातृ देवी की करते थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। अंतिम क्वेश्चन है भैया, मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? देखो मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर जो मेलुहा शब्द है उस शब्द का प्रयोग भी कौन सी सभ्यता के लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा में जो एक एक अंक के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।